अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ अभी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, सब तो वड्डा ते औखा काम ये है कि मैं ना टैपशका लेके आई थी फ्लो मार्केट से। मैंने दिखाई है वीडियो और आप लोगों ने बड़ी पसंद की और ये भी बोला कि दिखाएं वो क्या लेके आई हैं, क्या शाहकार लेके आई, वो मैं अभी दिखाती हूँ। अच्छा, मेरी इतनी अजीब सी आदत है, अगर घर में थोड़ा सा भी चेंज करना है तो मैं शुरू तो स्टार्ट करनी है। अब ये बर्तन वाली मशीन मशीन कह रही हूँ, श्रंक पड़ी हुई थी ना, तो मैंने कितने दिन का सोच रही थी इन सारे बर्तनों को बाहर निकाल लें, इनके नीचे से साफ़ करना है, फिर मैं बर्तन दोबारा वापस रखूँ ना। तो आज मैंने ना बोन से मेरे को पकड़ लिया, टीवी लाउंज ने उसको मैंने पकड़ लिया। मैं कहा हूँ तेनों मैं छड़ना नहीं। मैंने कहा अब मैंने ना पूरा जोर लगा के A to Z मैंने इसको साफ़ कर देना है। लगते हाथ अगर एक काम मैंने निकालनी, टैपश कारपेट पुराना निकाल के नया डालना है। मैंने कहा सारी दीवारें साफ़ करनी है, नीचे सोफे तक साफ़ करनी है, और ये जो अलमारी है ना इसको तो मैंने करना ही करना है। ये बर्तनों वाले बर्तनों को हाथ लगाना 90 का घाटा है। अब 90 का घाटा था की मतलब है मैनू कोई पता नहीं। मिसाल सुनी है कि मतलब बहुत औखा काम है, बर्तन निकालना, फिर साफ़ करना, फिर वापस रखना। तो ग्लास भी मैं नई भी लेके आई थी, वो भी अंदर सेट करने थे। तो मैं ना मैंने कहा पहले मैं वो काम करूँ जो मैंने सब तो मुश्किल लगता है। तो यकीन करें, मैं सबसे पहले मैंने अभी वीडियो नहीं उसके साथ शेयर की, लेकिन मैंने जो सबसे दरवाजे के अंदर जाते हैं ना, जहाँ हम चप्पलें जूते उतारते हैं, वो जो अलमारी पड़ी तो उसके अंदर इतने ऐसे एक्स्ट्रा शूज़ पड़े थे जो निकालने वाले थे, और अलमारी में कोई जगह नहीं थी। वो मैंने साफ़ किया पहले, और अब मैं वापस इधर आई हूँ। मैंने कहा अब इसका काम करती हूँ। मुझे जो काम बड़े बड़े लगते हैं मुश्किल, मैं सबसे पहले उसको ही हाथ लगाती हूँ। मैंने कहा इसको अब करूँगी तो हो जाएंगे, नहीं तो इसको रह जाने हैं। अगर मैं कारपेट डाल दी ना तो ये मेरी अलमारी बर्तनों वाली रह जानी है। बेहतर है मैं इसको पहले पकड़ूँ, इसको करूँ साफ़, फिर मैं बाकी करूँ। तो अभी पुराना निकाल के मैंने साइड पे कर दिया, और अब ये मैं लेके आई हूँ ब्रश। मैंने कहा सोफ़ों के नीचे से ज़रा लंबे हाथ के साथ नीचे से गंद बाहर निकाल लूँ। नॉर्मल तो मैं डेली जब भी मशीन लगाती हूँ मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। मुझे सोफ़ों के नीचे कोई पेपर नज़र आ जाए, कुछ भी नज़र आ जाए, मुझे बड़ी काली पड़ती है। तो देखें ना, इतना गंद नहीं निकला, नहीं तो सोफ़े पीछे हटाएँ बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर आपके बच्चे छोटे, अब तो माशाल्लाह बड़े बच्चे हो गए ना। छोटे बच्चे थे ना, उनके खिलौने, उनके बाल ही बड़े अंदर होते थे सोफ़ों के नीचे। तो अब ये काम नहीं है, बस छोटे छोटे जो हल्का फुल्का वो आता है, वो तो आपको पता ना भी एक दिन साफ़ करें तो दूसरे दिन वो आ ही जाता है। तो इस दफ़ा ना मैं कलर थोड़ा सा चेंज, डार्क ब्राउन शेड में गई हूँ, ग्रे में नहीं गई, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना उसको एक कलर की चीज़ें रखने से बड़ी उलझन होती है। वो कह रहा आंखें थक जाती हैं वही चीज़ें देख देख के ना। तो वो थोड़ा कलर कंट्रास्ट में चीज़ें रखता है अपने कमरे में भी, और रखने मुझे भी ये बताता रहता है ऐसे करे वैसे करे। तो ये मैं कलर लेके आई थी। तो कलर मैं शायद ब्लैक भी ले सकती थी, ग्रे भी, लेकिन मसला ये कि वो है भी नहीं था। मुझे ये कलर बड़ा ही प्यारा लगा, सोफ़े के साथ ना ज़रा कंट्रास्ट में जा रहा था। तो ये था 100 का 200 290 इतना था ना। और हमें ये पड़ा है 80 यूरो का। ये जो मैंने डाला है ना ये 80 यूरो का है। और साथ 20 यूरो का कंबल लाएंगे। फ़ान को मुझे था कि मुझे भी कंबल दे गर्मियों के ऊपर लेने के लिए, क्योंकि भाई का कंबल पाकिस्तान से लाई तो उसकी खाला ने दिया था, वो लेता है। तो रज़ाई मैंने ठप ठुप के रख दी है। तो ये कह रहा था मुझे मुलायम वाला कंबल चाहिए, तो मैंने मिशाल का कंबल पिंक में दिया था। तो मैंने कहा अब इसको ला ही दूँ। ब्लू में लेना था, लेकिन इनके अब्बे को पसंद ही नहीं आया। मैंने कहा चलो उनको ये पसंद आया। तो अब ये ना कह रहा था मुझे दे दे, मैं ऊपर लेके जाऊँ। तो तुहानू पता है ना, फिर मेरा मुंडा पूरा एक्टर वे, पूरी गर्मी दे विच ने तुहानू एंड करके वाया कि मैं इंज सोना वे, मैं इंज कंबल लैके सोना। मैनूं इन्ना हासा आंदा है, यकीन करे ये मेरे घर में ना माशाल्लाह 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 पूरा एक्टर है। कोई इसको बात करे ना ये एंड करता है। और ये कंबल सिर्फ खोला है और देखने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए। देखिए आपको वो लम्मा पै के वहाँ है कि मैं इंज सोना है। तो चले जी, अब दूसरी बारी आ गई भाई के, जो मैं लेके आई थी कारपेट। वो मैं ब्लैक में लेके आई थी, क्योंकि इसका भी सिल्वर तकरीबन ग्रे सा ही इसका रूम है। और ये देखिए जी इसने लगाए हुए तकरीबन वाइट में जा रहा है, और ये ब्लैक, उसको फेवरेट कलर इसका ब्लैक है। तो ये मैं लेके आई थी मुलायम मुलायम, तो उसको पसंद भी आया था। ये आया था 40 यूरो का। यकीन करें आप, ये वाला अगर पोको मार्केट में जाते ना, आपको 100 125 से कम पार्सल, कह रही पार्सल पार्सल दफ़ा मारो पार्सल कम नहीं मिलना था। तो ये मैं अपने कमरे के लिए लेके आई थी। जैसे मेरे पर्दे लगे हुए ना चित्री
मित्री मित्री ग्रे में। वैसे मैं ये एक छोटा सा पीस रैक लेके आई जो मैं श्रंक के आगे डालूँगी। तो ये जो मैंने इधर डाल दिया है, इसी तरह का ही बेटी का कमरे का लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर ना लाइट कलर पसंद करते हैं, जैसे वाइट में हो जाए, सिल्वर में हो जाए, लाइट गोल्ड में हो जाए, लेकिन डार्क कलर में ना ही पेपर पसंद करते हैं, ना ही कोई क्या करते हैं इसको टैपिश पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ सरप्राइज़ चल रहा है बाजी के लिए है। है Schwer. Ich schwöre, ja. Ich schwöre, ja. Ich dachte, es geht um dich, Junge, wegen der Handy oder so. 500 तेरा महीने तो लगता है तेरे तो आज कुछ नहीं आता कि लेना है चल खोल चलो खोलो हैं एक वाला का वो ये रोल है चलो खोलो, चलो खोलो। पैर ने ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ हाँ हाँ ਉਹਨੇ ਬੋਝ ਲਿਆ। हाँ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। नीचे जाना है आपने मेरे साथ वहां से मिल लेना है रोला और हम निकाले से लेके जाना हेलो लगी समझ काल किधर जब जाना है तो रास्ते में दे जाएंगे नहीं क्या Ami अच्छा मैं ना इनको चीज जानता हूँ कि मैं देता तुझे देता है? मेरी मामा ने लेके दिया अच्छा जी, ये जो मशीन है ना ये लेके दी है हम तीनों ने मिलके ही, भाई की, मेरी और इनके अब्बा जी की, क्योंकि हम लेके इनको इसको देना। इसके मिशाल के ना माशाल्लाह माशाल्लाह बाल बहुत बड़े हैं और इसके अब्बा जी को बड़े पसंद हैं इनके बाल, इनके कट ना हों। मिशाल के भी और आफिया के भी इनको लंबे बाल पसंद है और वो दोनों भी लंबे ही रखना चाहती हैं, ऐसे नहीं कोई प्रेशर है तो कट नहीं करती। छोटे छोटे बरीक बरीक नीचे से तो वो कट करती है, लेकिन उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। कोई फंक्शन आता है, कोई शादी वगैरह आती है तो बच्चियों को बाल वगैरह संभालने, उनको स्टाइलिंग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने कहा अगर वो हमारी वजह से या अब्बे के शौक की वजह से बाल रख रहे हैं तो उन्होंने ये वाली हमने मशीन, इसको आपको पता है डायसन आजकल हो रहा है, तो उसको लेके दिए ताकि आराम से इजी इसके जो बाल है ना वो अपने हैंडल कर सके। तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। लास्ट मंथ इसकी बर्थडे गुजरी, हम ना बर्थडे वगैरह आपको पता है इतना नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। नॉर्मल तो हम शिंक वगैरह भी, ये गिफ्ट वगैरह भी इतने नहीं देते। वो चीज़ अगर देनी होती है ना कोई ख़ास जो हमने वैसे लेके देनी है, फिर हम ऐसी चीज़ें इन मौक़ों के ऊपर रख देते हैं कि चलो ये इसकी आएगी, बर्थडे आएगी तो ये निकाल के उसको दे देंगे ना। तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये तो अपनी टर्मीन पे गई हुई थी तो इसका भाई पीछे मीडिया मार्केट से लेके आया था। तो क्या कहते हैं, अब वो उसको बुलाया है और रात के 9:30 बजे का टाइम है। उसको बिल्कुल अंदाज़ा, जैसे रिएक्शन उसका निकला आपको पता चल गया होगा। तो अब पूरा जो ख़ानदान है ना हम उसको चेक कर रहे हैं कि ये ऐसे आना तो वो ऐसे ने। सारे कारीगर बने ने, वेखो हुणे कारीगरी किन्नी देर चलनी है। नवी नवी चीज़ आए तुहानूं पता सारिਆਂ ਨੂੰ थोड़ी जी हुंदा वे कि वेखिए असीं की। तो यहाँ पे ना अब सुबह का टाइम है तो कद्दू शरीफ निकाले हुए लंबाई वाले लेके आए हैं। पता नहीं गोल भी होते हैं, कद्दू कद्दू होते हैं, जायका तो दोनों का टेस्ट एक ही होता है। तो आटा भी ख़त्म हुआ था, वो गूंदने लगी हूँ। साथ रात के रिंड वो सुबह निकाल के फ़ान साहब ने रखे हुए हैं कि सुबह ये मुझे बना के देना। मैंने कहा रख दो। तो वो मैं देख रही थी कौन से रिंड के हैं या हैंचन चिकन के, ये कौन से ना। तो आटा गूंदती हूँ। आटा गूंदने के साथ ही मैंने क्या किया है, मैंने कद्दू प्रेशर में डाले हैं, साथ प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं और लहसुन डाला है, लाल मिर्च डाली है, नमक मिर्च और आधा गिलास पानी डाला है। नॉर्मल तो ना भी पानी डाले तो चल जाना था। ऑयल भी साथ ही डाल दिया और मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है ताकि सब्ज़ी नरम हो जाए और फिर इसको मैं भून लूँ। तो यहाँ पर ना शीन का पार्सल आया पड़ा था सुबह का। मुझे ये था, मैंने कभी शीन से चीज़ें ली नहीं है। तो हमारा ड्रेस है तो ये किसने मंगवाई है, तो ये विशाल ने फ़र्स्ट टाइम खुद ही ऑनलाइन चीज़ें करवाएंगे। तो इतनी हैप्पी हो रही थी। मैंने ट्राई की थी कि क्योंकि अब 18 की होगी ना तो उसका बैंक अकाउंट बन गया है। तो वो इसी चक्कर में उसने ट्राई की थी कि मैं बस मतलब चीज़ें ऑर्डर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो वो आती हैं घर के नहीं आते, बगैर पूछे इसने खुद ट्राई की थी क्योंकि हम लोग बड़े मुहताज हैं भाई के।
बच्चों ने कुछ चीज़ मंगवानी तो भाई को ऑर्डर देना है, मैंने भी कुछ मंगवाना तो बेटे को ऑर्डर देना, तो हम लोग बड़े मुताज हैं। तो ये देखें इसने अपना कीज़ जो ना वो क्या रिंग बनाई है अपने नाम की, मिशाल इसने खुद ही लिखा है। तो 1 यूरो का कह रहे थे अपने नाम के साथ आप की रिंग जो ना वो मंगवा सकते हैं। साथ फ़ैन हमारे घर में आ गए हैं, फ़ैन हुए पे हैं। तो ये ब्रेसलेट मंगवाई है, चूड़ी टाइप कह लें, बड़ी प्यारी प्यारी हैं, गोल्ड की, ब्लैक भी नहीं होती। तो ये 3 का सेट था, कह रही 3 यूरो कुछ सेंट का आया था। तो अच्छी लगी थी, छोटी छोटी शॉपिंग मैंने। अच्छा है, एक तो बच्चा खुद चीज़ मंगवाता है ना, एक तो आपके पैसे बचते हैं, उसके बैंक में जितने पैसे होते हैं उस हिसाब से वो चीज़ ले लेता है। अगर आपको वो कहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जी कद्दूशी भुनने के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे ना मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर करके जाया करो, प्यारा जो कमेंट भी करके जाए हो, तो नवे हैं तो सब्सक्राइब के भी करके जाए हो। कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।